Hello student, today we discuss about the chapter Nutrition in Plants, class 7, chapter 1. This video is important because in this chapter we discuss about the what is nutrition and types of nutrition and various modes of nutrition in plants, and the last is replenishing nutrients in soil. जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अब चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से में प्लांट हो या एनिमल्स हो, या तो छोटे हो या तो बड़े हो, अपनी लाइफ प्रोसेसेस के लिए लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है, जैसे डाइजेशन, रिस्पायरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा, इन सब के लिए क्या अच्छी तरीके से चलते रहे, इसके लिए हम डिपेंड किस पर, एनर्जी पर। और एनर्जी हमें किस से मिलता है, न्यूट्रिशन से, फूड से। ओके, तो न्यूट्रिशन क्या होता है, व्हाट इज न्यूट्रिशन? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। मीन्स भोजन लेने का, जो फूड लेने के कोई भी प्रोसेस हो, क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबका प्रोसेस है भी अलग होता है, तो फूड को लेने का प्रोसेस और उसका जो यूज है, यूटिलाइजेशन, हमारी बॉडी के द्वारा यूटिलाइजेशन, ये सब स्टेप क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। और न्यूट्रिएंट्स में हम लोग को क्या चाहिए, जैसे कॉम्प्लेक्स फूड मीन्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब कॉम्प्लेक्स फूड है। यही सब हम अपने न्यूट्रिशन में या फूड के थ्रू बॉडी में लेते हैं और उसको सिंपल फॉर्म में उसे ब्रोकन डाउन करते हैं। वो चाहे रिस्पायरेशन के प्रोसेस से, ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस से और डिफरेंट प्रोसेस से, इनके थ्रू हम अपने बॉडी में इनको सिंपल फॉर्म में ब्रोकन डाउन करते हैं और उसके बाद हमें एनर्जी मिलती है। शो लिविंग ऑर्गेनिज्म शो टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है। फर्स्ट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड सेकेंड इज हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। शो व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हम पढ़ेंगे इसमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच a living organism make its own food with the help of simple substances obtained from the environment is called autotrophic nutrition. Example green plants। हम जानते हैं कि जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं या फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन, अपना न्यूट्रिएंट लिव इन्वायरमेंट के थ्रू, इन्वायरमेंट से खुद बनाए अपना, उनको क्या बोला जाता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ओके, and the next is heterotropic nutrition, the type of nutrition in which a living organism depends on other organisms for its food is called heterotropic nutrition। ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है वो अपने भोजन के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए दूसरे एनिमल पर, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहता है। ऐसे न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एंड द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स में कौन आता है, हेट्रोट्रॉप्स में ऑल एनिमल्स, जो भी एनिमल्स हैं ये सब क्या हेट्रोट्रॉप्स हैं। क्यों? क्योंकि ये सब अपने भोजन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं। जैसे ह्यूमन्स है, ह्यूमन्स भी अपने भोजन के लिए या तो प्लांट या एनिमल पर डिपेंड रहता। ओके, हम आगे इसको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। ओके ओके, नाउ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किस प्रोसेस से होता है? जैसा कि हमने बता चुके हैं कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स मेक इट्स ओन फूड, अपना भोजन खुद बनाता है। तो एग्जांपल हमने बताया था आपको, ऑल ग्रीन प्लांट्स, तो इनमें कौन सा प्रोसेस होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट अपना भोजन बनाता है। ओके, तो फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन हम क्या बताएंगे, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जो भी ग्रीन प्लांट्स होता है सनलाइट के प्रेजेंट में अपना भोजन तैयार करता है, बनाता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब भोजन बना रहा है तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चाहिए, मटेरियल्स चाहिए प्लांट के लिए। तो कुछ यहाँ पर प्लांट्स के मटेरियल्स हैं जो कि रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, दैट इज क्लोरोफिल, सनलाइट,
कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन सब का यूज करके प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है और फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन बनाता है। अब इसमें क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल हम जानते हैं कि ग्रीन कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? वो ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि लीव्स में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से प्लांट्स ग्रीन कलर का होता है। सनलाइट कहाँ से मिलता है? सनलाइट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द सन। सन के रे से जो आता है वो सनलाइट हमें मिलता है, और इसको ट्रैप करने का कौन सा काम करता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है? जो भी लिप्स में प्रेजेंट रहता है वो सनलाइट को ट्रैप कर लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड है ऑब्टेन फ्रॉम एटमॉस्फियर, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो भी गैसें हैं एटमॉस्फियर में प्रेजेंट है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में एटमॉस्फियर के मिल जाता है। और किसके थ्रू मिलता है? स्टोमेटा के थ्रू प्लांट के अंदर चलाता है। वाटर, वाटर सॉइल में प्रेजेंट होता है और रूट के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है, और इस तरह हमें जितने भी मटेरियल चाहिए वो हमें रिक्वायर्ड हो जाते हैं। प्रोसेस में क्या होता है, कैसे करते हैं हम? प्लांट्स एब्जॉर्ब सनलाइट थ्रू क्लोरोफिल एंड कन्वर्ट इनटू फूड। क्लोरोफिल के थ्रू प्लांट क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को और इसको फूड में कन्वर्ट कर देता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल। और हम बताएं कि इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फोटोसिंथेसिस। हमें अब बात कर लें थोड़ा स्टोमेटा की, क्योंकि स्टोमेटा के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो द स्टोमेटा आर माइन्यूट पोर्स थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। स्टोमेटा क्या होता है? माइन्यूट पतला सा छिद्र होता है, बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो कि नेकेड आई से नहीं दिखते हैं। ये लिप्स के अपर सरफेस पर ज़्यादा प्रेजेंट होता है। इसके थ्रू क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो भी ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में और ऑक्सीजन भी फोटोसिंथेसिस में चाहिए, तो ये हमें स्टोमेटा के थ्रू आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसे फोटोसिंथेसिस जब प्रोसेस होना रहता है तो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड आता है और ऑक्सीजन प्लांट के थ्रू निकल जाता है। तो ये दोनों का कौन सा काम करता है? स्टोमेटा। स्टोमेटा जो ओपनिंग है ये खुलता है, ओपन स्टोमेटा, फिर बंद हो जाता है अपने आप। नाउ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हमने बताया था हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? दोज ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड फॉर देयर न्यूट्रिशन ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, कि अपने भोजन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर, प्लांट या एनिमल पर निर्भर रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हेटरोट्रॉप से बोला जाता है, और इस प्रोसेस को हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हेटरोट्रॉपिक कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के मेनली हम पढ़ते हैं। पैरासिटिक प्लांट्स, सेप्रोफाइटिक प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस और कार्निवोरस प्लांट्स, एंड फोर्थ इज सिम्बियोटिक प्लांट्स। इतने तरीके के हेटरोट्रॉप प्लांट होते हैं, और हम इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, नाउ द फर्स्ट इज पैरासिटिक प्लांट्स। पैरासिटिक प्लांट्स क्या होते हैं? द नॉन ग्रीन प्लांट्स विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैरासिटिक प्लांट्स। ऐसे प्लांट जो अपने भोजन के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं, उनको क्या बोला जाता है? पैरासिटिक प्लांट्स। ये पैरासिटिक प्लांट्स क्या होते हैं? वो किसी अदर प्लांट्स पर ग्रो करते हैं। तो जिस प्लांट पर ग्रो करते हैं उसको होस्ट कहा जाता है, और इन प्लांट को पैरासाइट बोला जाता है। ये क्या? ये अपने रूट के थ्रू या अन्य जो भी अदर ऑर्गन्स के थ्रू होस्ट प्लांट से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं और अपना न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं। नाउ सेकेंड इज सेप्रोफाइटिक प्लांट्स। The plants which grow and live on dead and decaying organic matter are called saprophytes. ऐसे प्लांट जो किसी डेड और डिकेइंग या सड़ी गले पौधों पर या फिर मैटर पर अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड रहते हैं, उसी पर ग्रो करते हैं, ऐसे प्लांट को क्या बोला जाता है? सेप्रोफाइटिक प्लांट्स। जैसे कि मशरूम, ब्रेड मोल्ड, ये क्या होता है? जैसे बरसात के मौसम में है, आप लोग देखेंगे कि जो भी डेड और डिकेइंग मैटर है, चाहे एनिमल्स का हो या प्लांट का हो, उस पर ये मशरूम कॉमनली ग्रो करने लगते हैं। जिसके एग्जांपल कुछ ईस्ट हो गए, जो भी ब्रेड पर ब्रेड मोल्ड ग्रो कर जाता है, वाइट कलर का होता है, तो ये डेड और डिकेइंग मैटर पर ग्रो करते हैं और उसी से अपना न्यूट्रिएंट जो भी होता है प्राप्त करते हैं। And now third is insectivorous plants. The plants which eat animals
particularly insects are called insectivorous plants or carnivorous plants. एग्जाम्पल पीचर प्लांट। जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का नाम से ही क्लियर है, ये अपने फूड के लिए इंसेक्ट पर डिपेंड रहते हैं। अब इनमें कैसे डिपेंड रहते हैं, जो भी इंसेक्ट रहते हैं इन प्लांट्स के पास आते हैं और इनकी इनमें स्पेशल ऑर्गन्स होता है, उसमें कैच हो जाते हैं, पकड़ में आ जाते हैं। और फिर प्लांट्स क्या करता है, उनको कैच करके कुछ स्पेशल एंजाइम सीक्रेट करता है। स्पेशल एंजाइम सीक्रेट करने के बाद उनके बॉडी को एकदम डिजॉल्व कर लेगा। जब डिजॉल्व कर लेता है तो उनमें जो भी उनकी बॉडी में रहता है प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट जो भी, वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और इस तरीके से अपना न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट जो होता है वो पूरा कर लेता है। And the fourth is symbiotic plants. The plants which live in association with other plants and share shelter nutrients are called symbiotic plants. Example lichen, mycorrhiza. सिम्बियोटिक मीन्स साथ साथ रहना। ऐसे प्लांट जो दो प्लांट मिलकर साथ रहते हैं, उन प्लांटों को सिम्बियोटिक प्लांट कहा जाता है। और क्या करते हैं, साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे में जो रिक्वायरमेंट होता है एक दूसरे का शेयर करते हैं। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल लाइकेन का हमने दिया। लाइकेन में क्या होता है, ग्रीन प्लांट और फंगस, ये दोनों प्लांट हैं, ये दोनों एक साथ जब रहते हैं उसको हम बोलते हैं लाइकेन बोलते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स वो ग्रीन होता है और फोटोसिंथेसिस के थ्रू भोजन बनाता है, जबकि फंगस नॉन ग्रीन प्लांट होता है। तो जो भी ग्रीन प्लांट होता है एल्गी, वो उसको फंगस को अपना न्यूट्रिएंट जो भी बनाया है उसको प्रोवाइड करता है। लेकिन फंगस क्या करता है, फंगस उसको ग्रो करने के लिए अपनी बॉडी मीन्स शेल्टर प्रोवाइड करता है। इस तरह दोनों अपने एसोसिएशन में एल्गी और फंगस एक दूसरे का सहयोग करके एसोसिएशन में लाइकेन बनाते हैं और साथ साथ सिम्बियोसिस करके रहते हैं। तो ऐसे पौधों को क्या बोला जाता है, सिम्बियोटिक प्लांट्स। हम जानते हैं कि प्लांट्स क्या करते हैं, अपने ग्रो करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए सॉइल से कंटिन्यूअस न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते रहते हैं। इस तरह धीरे धीरे क्या होता है, जो भी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स है वो कम हो जाता है। तो उसे क्या करना पड़ता है, रिप्लेनिश करता पड़ता है, मीन्स फिर से ऐड करना पड़ता है। तो रिप्लेनिशिंग न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल क्यों होता है ये, द सॉइल नीड्स रेगुलर एडिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू मेंटेन इट्स फर्टिलिटी। मीन्स सॉइल में रेगुलर न्यूट्रिएंट्स को ऐड करना पड़ता है उसके फर्टिलिटी के लिए। इससे होता क्या है, फार्मर्स एंड गार्डनर्स ऐड फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स इन देयर फील्ड्स टू replenish the lost nutrients so that the fertility of soil can be maintained। जो भी फार्मर्स या गार्डनर होते हैं वो फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स ऐड करते रहते हैं सॉइल में, जिससे सॉइल का न्यूट्रिएंट उसमें रिप्लेनिश हो जाता है। मीन्स उसकी फर्टिलिटी सॉइल की बनी रहती है और प्लांट्स एक अच्छे से ग्रो करता है। तो किस प्रोसेस से क्या क्या हम ऐड करते हैं, द सॉइल न्यूट्रिएंट्स कैन बी रिप्लेनिश्ड बाय द फॉलोइंग वे। जैसे बाय अप्लाइंग फर्टिलाइजर्स, बाय एडिंग कैटल डंग एंड मैन्योर, बाय एडिंग कंपोस्ट। एंड नाउ फोर्थ इज बाय ग्रोइंग लेग्यूमिनस क्रॉप। लेग्यूमिनस क्रॉप क्या होते हैं, जो दाने वाले पौधे होते हैं, जैसे मटर हो गया, अरहर हो गया, ये सब क्या होते हैं, लेग्यूमिनस क्रॉप कहा जाता है। इनको ग्रो कराने से क्या होता है, क्योंकि इनके लेगुमिनस प्लांट जो होते हैं उनकी रूट में राइजोबियम ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो इन्वायरमेंट के जो गैसियस स्टेज में नाइट्रोजन है उसको एब्जॉर्ब करके नाइट्राइट्स और नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे सॉइल भी फर्टाइल हो जाता है और सॉइल के थ्रू प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है और प्लांट अपना प्रोटीन बनाता है, अपनी बॉडी बिल्डिंग के हेल्प करता है। और हम प्लांट पर डिपेंड है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जिससे हमारी बॉडी में भी नाइट्रोजन आ जाता है। मीन्स हम भी अपने अंदर प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन मिल जाता है और प्रोटीन के थ्रू हम क्या, हमारी न्यूक्लिक एसिड बनता है, बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है और ये सारे काम हमारी बॉडी नॉर्मल प्रोसेस से चलती रहती है।
तो ये आप लोग का फर्स्ट चैप्टर था, और इसमें जो भी क्वेश्चन आप लोग को डाउट है वो हमें आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और नेक्स्ट चैप्टर हम जल्द शुरू करेंगे, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो आप देखते रहिए। ओके, थैंक यू।